पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज सुशासन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सोनीपत के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मूर्थल अड्डा में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल शामिल हुए। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कहा कि हरियाणा सरकार अटल जी के सिद्धांतों पर चलते हुए सुशासन को मजबूत करने का काम कर रही है। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए विपुल गोयल ने कहा कि इस संबंध में आया फैसला सर्वोच्च न्यायालय का है और सरकार उसका पालन कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। नगर निगम चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि सभी वार्डों की वार्ड बंदी पूरी हो चुकी है और चुनाव समय पर कराए जाएंगे। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा में जनता ने विपक्ष का रवैया देख लिया है। आज सुशासन दिवस पूरे देश में आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का 101वां जन्मदिन और जिन्होंने शासन को सुशासन बनाने का काम किया, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज श्रद्धा सुमन अर्पित पूरा देश कर रहा है, पूरे देश की सरकारें कर रही हैं। और आज हरियाणा के अंदर भी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है और बहुत सारे अमूलचूल परिवर्तन करके इस सुशासन दिवस को और सुदृढ़ बनाने का काम किया है। चाहे उसमें जन विश्वास बिल हो, चाहे उसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन करने की बात हो, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो और अन्य योजनाएं लागू करके सुशासन दिवस को और भी ज़्यादा गति देने का काम हरियाणा की सरकार ने किया। अरावली पर्वत को लेकर लगातार कांग्रेस निशाना साध रही है, विभिन्न तरह के बयान सामने आ रहे हैं उनके। देखिए, वो देश के उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद हमें उस पर टीका टिप्पणी करना या किसी गवर्नमेंट का किसी पार्टी का उस पर बात करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। उन्हें तो अपनी भड़ास निकालनी है, झूठ बोलना है, लोगों को भ्रमित करने का काम करना है। जो काम उच्चतम न्यायालय के निर्देश है उसको एग्जामिन करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम सभी लोग करेंगे। नगर निकाय चुनाव जो हैं 3 जिलों में होने हैं, तो ऐसे में वार्डबंदी का काम भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। कब तक उम्मीद? सब वार्डबंदी का काम भी कंप्लीट हो गया है। जो निकाय चुनाव हैं अपने टाइम पर होंगे और पुनः वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की छोटी सरकार। विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जो विपक्ष ने मुद्दे उठाए जनहित के, सरकार ने उनको दरकिनार किया, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बोलना मैं समझता हूँ कि उनका बनता नहीं है, क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी उनके आरोपों का जब वो लोग कोई भी बिल लेकर आए, जब या वो किसी भी तरीके की डिबेट से बचने के नाम पर जब जवाब देने की बात आई तो वो सदन छोड़कर चले गए और पूरा प्रदेश ने उसे देखा, आप लोगों ने भी उसे देखा। मैं समझता हूँ ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस तरीके की बात करना निराधार। सिर्फ वोट चोर गति छोड़ को लेकर लगातार कांग्रेस। अब पता चल गया, माननीय अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर डिबेट करी और पूरा का पूरा बताया गया कि कौन वोट चोर है, कौन गद्दी छोड़ है। अगर हरियाणा के अंदर वोट चोरी हुई तो बिहार के अंदर डकैती हुई होगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे